हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक गाना आपने सुना होगा, तो गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि पैसा है तो बड़ी 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 बातें हैं। मैंने वो गाना सुना, मैंने कहा बात तो सही है और इस चीज को मैं अनुभव भी कर रहा हूँ। मतलब पैसा एक ऐसी चीज है कि मान लो आपकी फैमिली में कोई इंसान जो आपसे ठीक से बात नहीं करता, उस इंसान से आपके नाम के आगे जी लगवा देगा। हाँ, ये पैसा है। अब होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, हमको पैसा तो चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अनजाने में पैसे के बारे में गलत अफर्मेशन देते रहते हैं, जिससे हम उस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच पाते। आप इसको कुछ ऐसे समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वाइब्रेशन है, ठीक है, ये एक पॉइंट है जिस जगह पैसा आता है, मनी। ओके जी। अब होता क्या है कि सबको चाहिए पैसा, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और एक बात बताओ, पैसे में क्या बुराई? पैसे में कुछ बुराई है? अगर मान लीजिए कि आपके पास में बढ़िया पैसा आ रहा है, आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, आपके पास बढ़िया सुंदर गाड़ी है, ठीक है, आपके पास अच्छी कार है, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन लोगों को दिक्कत है। हाँ, लोगों को दिक्कत है। इतना पैसा आ कैसे रहा है? गलत तरीके से कमा रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, बहुत मतलब एक पॉइंट की बात बता रहा हूं जो हम भी करते हैं कहीं ना कहीं। मतलब मैं तो बड़ा ध्यान रखता हूं, मैं तो अलर्ट हूं इन चीजों के बारे में कि मुझे क्या बात करना है। मान लो कि ये आप हैं, ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं कि आपको भी पैसा चाहिए और इधर मैं हूं, मुझे भी पैसा चाहिए। या फिर इसको ऐसा समझो कि ये वो व्यक्ति जिसके पास पैसा आ रहा है और ये वो व्यक्ति जो बड़ा कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है इसके पास। क्यों भैया, क्या कारण है? कारण बताता हूं। कारण ये है कि जब इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं आ रहा होता है, उस समय ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप की बातें करता है कि भाई साहब, सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाना है, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पैसा सब कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो? अब इसको ये नहीं पता कि ये ऐसे अफर्मेशन दे रहा है कि जिससे ये व्यक्ति इस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी के ऑपोजिट वो लोग जो पैसा कमाते हैं, वो पैसे के बारे में अच्छी बात करते हैं, ठीक है। वो अगर किसी व्यक्ति को पैसा कमाते हुए देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है। मैं आपको बताऊं, कल ही में वो सौरभ जोशी व्लॉग है ना, 25 इयर्स का लड़का है, बढ़िया स्मार्ट। अब मैंने कल क्या देखा, उसका कोई बर्थडे था तो प्राइवेट जेट में, वो प्लेन में, उसमें केक काट रहे थे, प्राइवेट जेट, उसमें केक काट रहे हैं। और वो जो है बता रहा है, देखिए आज मेरा बर्थडे है और ये मेरे अंकल जी हैं, ये मेरी आंटी जी हैं, ये मेरे पापा हैं। ये मतलब उस बंदे ने क्या किया कि पूरे घर वालों को साथ में ले लिया। जैसे जो अंकल जी काम करते थे, है ना, उनको बोल दिया भैया काम वाम बंद करो, मैं कमा रहा हूं पैसा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाओ हमारे साथ रहो। जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भैया अरे इन्होंने ये रख लिया, इनसे हमारे बोलचाल नहीं है, इनसे हम बातचीत नहीं करते, हमारे 20 साल से बोलचाल बंद है। क्या हो जाएगा उससे? बोलोगे नहीं, चालोगे नहीं तो। लेकिन उस बंदे ने क्या करा कि जितने भी फैमिली वाले थे सबको बोले आ जाओ साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो व्यक्ति पैसे की एक ऐसी वाइब्रेशन पे है कि जहां पे पैसा भी खुश है, बस सही जगह चला गया यार मैं। मतलब पैसे को लेके आपकी वाइब्रेशन कैसी है, उस हिसाब से आपके पास पैसा आएगा। समझ रहे हो? जैसे आप देने में हाथ से पैसे, जैसे कई बार लोग बोलते ना कि मैं आज आपको हालांकि इस वीडियो में अफर्मेशन बताने वाला हूं, लेकिन पहले अफर्मेशन क्यों, उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं कि पैसा लड़ाई की जड़ है ना, पैसा जो होता है वो लड़ाई का कारण होता है। भैया पैसा लड़ाई का कारण तब होता है जब हाथ से छूटता नहीं है, या जब उसका भी चाहिए उसका भी चाहिए, और कहीं पे मान लो ऐसा हो रहा है कि 200 रुपए है, 100 दोनों में बंटने हैं, लेकिन आपके दिमाग में 150 में ले लूं और 50 इसको दे दूं, तब झगड़े की जड़ है। और आपके दिमाग में ये है कि 110 इसको दे दूं, 90 मेरे रख लूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई झगड़े की जड़ नहीं है। सामने वाला आपका प्रेमी हो जाएगा, वाह यार भैया, वाह यार भैया, आपके जैसा तो कोई नहीं है। उस 10 रुपए में आपने कितना कुछ खरीद लिया। तो बात पता है कई की होती है, बात होती है वाइब्रेशन की। मतलब अगर आप अफर्मेशन जो दे रहे हो वो ये दे रहे हो कि भैया पैसे से सब कुछ नहीं मिलता, पैसा यहीं रह जाएगा, अरे मेरे को भी पता है यहां रहेगा, सबको पता है, ठीक है, लेकिन
जब तक आप रहोगे तब तक ये पैसा आपको इज्जत दिलाएगा। आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके समाज में लोग इज्जत पैसे की करते हैं, पैसे को सलाम करते लोग। इंसान तो सब वही है। ये अनुभव की बात बता रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं, इस चीज को अनुभव कर रहा हूं। मैं फैमिली में, मैं रिश्तेदारियों में, मैं समाज में। अरे श्याम जी, अरे वाह, आपकी तो बात ही है। आपकी बात अलग है, आपकी बात नहीं है। वो आपके पास क्या है, आप क्या कर रहे हो, उसकी बात अलग है। और उसके लिए आपको वाइब्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं करना जो आप नहीं चाहते हैं। आप पैसा, हर आदमी पैसा चाहता है, मेरे को पता है। इस संसार का ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो नहीं चाहता है। जो नहीं चाहता है वो पहाड़ पे जाके बैठा है। लेकिन अगर वो घर में है, उसको पैसा चाहिए, पर वो पैसे के बारे में क्या बात कर रहा है, अरे क्या हो जाता है बड़ी गाड़ी लाने से। तो मैं ये देख रहा था कि वो जो सौरभ जोशी का ब्लॉग वो बता रहा था, तो मैंने उसको 2 बार देखा। मेरे को बड़ा मजा आया, फीलिंग नाइस। तो मेरे को बड़ा मजा आया, मतलब ये कि मैं उस पैसे की उस वाइब्रेशन तक पहुंच रहा हूं। और अगर उसको देख के मेरे को जलन हुई, और क्या कुछ नहीं है, यूट्यूब से तो ये हो गया यार, ये हो गया, वो हो गया। सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो हमको अच्छा फील करना चाहिए। हालांकि रिश्तेदारियों में ये चीज थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। हाँ, पर दूसरे को देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तेदारों में नहीं देख पाते है ना, तो दूसरे को देख लिया करो, जो आपके कुछ लगते नहीं है ना। तो उनको आगे बढ़ते हुए देखो, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं तो देखो, अच्छा फील करो। कोई गाड़ी लेके आया, अच्छा फील करो। जलोगे तो आप उस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए आपको ऐसे अफर्मेशन नहीं देने। और एक और बात, पैसा यार कोई गलत तरीके से तो नहीं कमा रहे हैं भाई। आपकी आत्मा माने उस हिसाब से कमाओ। मैं खुद आपको बताता हूँ, जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स चलाता हूँ, है ना, आपको भी पता है, 21 डेज का। मैं उसकी फीस लेता हूँ 555 रुपए। मैं 5000 भी रख दूं तो भी लोग आ जाएंगे, लोग दे देंगे। 50-50 हजार रुपए भी देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। पर मेरा मन नहीं मानता 5000 तक। मेरा मन कहता है यार ठीक है यार, अपन अगर किसी व्यक्ति को कुछ सिखा रहे हैं तो उसमें केवल अपना फायदा नहीं देखना कि बस अपने पास आ जाए, आपका भी काम हो जाए, मेरी भी आत्मा संतुष्ट। मतलब मैं 555 रुपए लेता हूँ और लोगों को उसका 10 गुना सिखाता हूँ, 100 गुना सिखाता हूँ। नींद बढ़िया आती है। ये ऊपर भी जवाब देना है अपने को भाई। देखो क्या होता है, हर एक चीज की एक सीमा होती है। तो सबसे बड़ी चीज होती है आपका मन मानना, ठीक है। तो हम सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को लूटपाट कर रहा है, इसका छीन लिया, उसका छीन लिया। इंसान देता है, प्रेम से देता है, उसके प्रेम से देता है, तो वो फलता है। और अगर आप किसी से गलत तरीके से ले रहे हो, आत्मा दुखा के ले रहे हो, पैसा कौन सा खराब जो आत्मा दुखा के ले रहे हैं। अगर आदमी सुखी सुखी आपको पैसा, मान लो आप कोई काम भी करते हैं, ठीक है, आप किसी जॉब में है ना, और आपने किसी व्यक्ति ने आपने किसी व्यक्ति का कोई काम किया। अब चूंकि आप रिश्वत नहीं लेते, ठीक है, लेकिन उस इंसान का काम बढ़िया हो गया, वो 10 जगह घूम के आ गया, कहीं काम नहीं हुआ, आपके यहाँ काम हो गया, उसने 1000 रुपए निकाले और आपको दिए कि साहब ये मेरी तरफ से। आपने कहा नहीं, मैं नहीं लेता, प्लीज रख लीजिए, मेरा मन है आप रख लीजिए, क्योंकि मैं इतना भटक रहा था, मेरा काम नहीं हुआ। तो वो जब उसकी इच्छा से दे रहा है, वो पैसा गलत नहीं होता है, वो खुशी आत्मा है, वो आपको और आगे बढ़ाएगा। आपने अगर वो पैसे रख लिए, जैसे किसी की आत्मा दुखा के जबरदस्ती कैसे भी करके लिए, तो वो दुख देगा। और अगर सामने वाला बड़ी खुशी खुशी दे रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि वाह यार चलो मेरे अच्छा लगा मुझे। बात समझ में आ रही है। मतलब पैसा क्या है, वाइब्रेशन है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन, चाहते क्या है, चाहते ही है भैया, इसमें क्या है। तो पैसे के बारे में गलत बात नहीं करना कभी। पैसे के बारे में ऐसी बात नहीं करना कि पैसा से कुछ नहीं होता है, क्या हो जाएगा, पैसा कमा लेंगे तो गरीब भी मरता है, अमीर भी मरता है, 2 रोटी तो खाते हैं। ये सब अफर्मेशन है, और ये अफर्मेशन आपको वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। इसकी बजाय आप ये बोलो कि आई एम मनी मैग्नेट, और अगर मेरे पास पैसा आएगा ना तो मैं सबको दूंगा मेरे परिवार में। मैं पिताजी को दूंगा, लो पिताजी आपके लिए घड़ी लेके आऊंगा, आपके लिए कपड़े लेके आऊंगा, मम्मी के लिए साड़ी लेके आऊंगा, भाई को जो भी चाहिएगा उसको वो दिलाऊंगा, है ना, ये करूंगा वो करूंगा। पैसे से मैं सब घर वालों को मजे करवाऊंगा। फिर देखो आपके पास पैसा आता है। अब आप इसके ऑपोजिट ये अफर्मेशन दे रहे हो, अरे पैसे आ जाएगा तो घर में कलेश हो जाएगा, पैसा आ जाएगा तो सब लड़ने लग जाएंगे। ये क्या, ये अफर्मेशन है। समझ रहे हो मेरी बात। सबसे पहले तो ये देखो, अभी आप इस स्थिति पे खड़े हैं कि यहां से आपके अफर्मेशन डिसाइड करेंगे कि आपके पास आगे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अब अफर्मेशन कैसे होने चाहिए वही अभी बताने वाला हूं मैं आपको। लेकिन मेरी बात आप समझ गए। पैसा एक वाइब्रेशन होती है। पैसा कोई मेहनत से नहीं कमाया जाता है। आप कह दोगे सर पैसा तो, एक सेकेंड, आप कह दो कि सर पैसा जो है वो तो मेहनत करते तो कमाते हैं। तो एक बात बताओ, ऐसा कौन इंसान होगा इस संसार में जो मेहनत नहीं करना चाहता। पर मेहनत के योगी नहीं बन रहे भाई साहब। मेहनत कैसे करें
अब मेहनत के योग कैसे बनेंगे? मेहनत के योग बनेंगे धर्म से। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म का मतलब होता है सेवा। जब मैं सेवा करूंगा, मान लो मैंने मेरे घर में मेरे माता पिता की, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चों की, मेरे भाई की, किसी की भी, दादा दादी है, उनकी मैंने अगर सेवा करी तो वो बोलेंगे कि बेटा खुश रहे। अब जब उन्होंने बोला बेटा खुश रहे, तो वो वाइब्रेशन जाएगी यूनिवर्स में और अब मेरे लिए काम ढूंढ के लाएगी। समझ रहे हो आप? काम ढूंढ के लाएगी, फिर उस काम में मैं मेहनत करूंगा और फिर जाके मुझे पैसा मिलेगा। तो मेहनत तो सेकेंडरी है, पहला क्या है? सेवा। बिना सेवा के आप कैसे योगी नहीं बनेंगे कि आपके पास पैसा है। बात समझ रहे हो आप? ये ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मनी एक वाइब्रेशन है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अभी पैसा नहीं भी है तो आपको ये नहीं बोलना है कि जो अमीर है वो बेकार है, पैसा तो सारे फसाद की जड़ है, पैसे से थोड़ी सब कुछ होता है। पैसे से बहुत कुछ होता है भाई साहब, है ना। पैसे से इतनी इज्जत मिलती है कि पूछो ही मत। मैंने दोनों चीजें देखी है। तब जब पैसा नहीं था उस समय रिश्तेदारों के पास में भी जाते थे तो वो पलट के चल जाते थे, बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, आपको कुछ समझ ही नहीं रहे। पैसा है तो सब आपके, अरे सब आगे पीछे घूम रहे हैं, पानी पियो कि चाय पियो, जी लगाते हैं आगे। ये मतलब बहुत बेसिक चीज है, ये सबके साथ होगा। आप खुद देखो, है ना। लेकिन उसके लिए करना क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। अब वो पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है वो आपको बता देता हूं, तो आप देते रहना, ठीक है जी। एक सेकेंड, ये लीजिए, ये रे पॉजिटिव अफर्मेशन। कुछ नहीं करना है, रोज आपको कैसी बात करना है? मैं धन और समृद्धि के लिए चुंबक हूं। आई एम अ मैग्नेट फॉर वेल्थ एंड एबंडेंस। आई एम अ मैग्नेट, मैं मैग्नेट हूं, मैं चुंबक हूं। काय की चुंबक हूं? फॉर वेल्थ एंड एबंडेंस, मेरे पास संपत्ति है। और देखो यूनिवर्स के पास में पता है प्रचुरता में है। मतलब मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जो पैसा है ना वो घूम रहा है, बस आप उस वाइब्रेशन पे जाओ जहां पे वो आपसे आके चिपक जाए। मतलब कई बार क्या होता है ना, काम के लिए भी इंसान को मना करना पड़ता है। ऐसे कई लोग हैं संसार में जिनके पास टाइम नहीं है। भैया टाइम नहीं है, और भैया पैसे दे रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं पर टाइम होगा तब ना, है ना। ये कब होता है? जब आप ऐसा बोलते हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है? एक सेकंड रुको, स्क्रीनशॉट लेना है ना इसका। ये 7 के 8 है, ये लीजिए, यहां से ले लीजिए और मैं भी आ जाऊंगा साथ में। ले लिया? चलो मैं भी आ गया। देखो क्या होता है ना, एक गाना सुना होगा ना आपने कि दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, तो वैसे ही हमको मुस्कुराने का बहाना ढूंढना पड़ेगा। मुस्कुराने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने मौका देखा और मैंने कहा फोटो ले रहे हो, मेरा भी ले लो, मैं भी खड़ा हो गया, अंदर से हैप्पीनेस आ गई। ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हैप्पीनेस ऐसे नहीं कि अचानक से कहीं से आ जाएगी, ये प्रैक्टिस होती है। जैसे टेंशन की प्रैक्टिस लेते हो ना आप, टेंशन लेना, डिप्रेशन की प्रैक्टिस, मुंह फुलाने की प्रैक्टिस, तो ये सब प्रैक्टिस होती है। अगर आप हंसना शुरू करेंगे किसी भी बहाने से, है ना, मान लो जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल, मैंने मान लो यहाँ पे, ये देखो, ये सुबह फूल भी इसीलिए लेके आया था मैं। ये नीचे पड़ा था, कल मेरे गिफ्ट में आया था, मैं उठा के ले आया इसको। मैंने कहा कभी यहाँ अकेला बैठा रहूंगा तो क्या करूंगा पता है, कि बैठे बैठे ये क्या हो गया, इससे मजा आया। मजे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फीलिंग नाइस हमको खुद को ही करना है, कोई नहीं आएगा आपको फीलिंग नाइस कराने, कोई नहीं आएगा आपको कि ये लो गुलाब का, है ना, ये लो गुलाब का फूल। आएगा भी सही, अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारे आएंगे, पर वो उसके लिए भी वो वाइब्रेशन चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि फूल देने वालों की कमी है, बहुत सारे हैं, पर उस वाइब्रेशन पे तो पहुंचो। लोग आपको तरसेंगे कि मैं फूल दे दूं बस एक बार, आप स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे, पर उस वाइब्रेशन पे पहुंचना पड़ेगा। कभी ये बैठे हैं तो कुछ नहीं, तो ये फूल, इसमें परफ्यूम है ना, इस परफ्यूम लगाया, फील करना पड़ता है, समझ गए। करा करो। अब यहां पे देखो, अरे यार कौन खुश करेगा आपको, बताओ आप। उम्मीद लगा के बैठे हो पूरी दुनिया से, ये मेरे को खुश करेगा, ये मेरे को खुश करेगा, वो मेरे को खुश करेगा, वो करता ही नहीं है। उम्मीद टूट जाती है, दुख पैदा हो जाता है। आप खुद करो ना अपने आप को। पर एक बात पक्की बात, 100% झूठ नहीं बोलूंगा, आपने अगर अपने आप को खुश करना शुरू कर दिया, आप अगर अपने आप को मतलब प्यार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं लोग आपको प्यार करने लग जाएंगे। और वो जो लोगों से आपकी उम्मीदें हैं ना, वो सब अपने आप पूरी होगी, और उससे भी बढ़िया होगा आपके लिए। आप करके देखो, अनुभव की बात है। चलिए
मैं धन और समृद्धि के लिए चुंबक हूं। मैं धन मेरे पास आसान और स्वाभाविक तरीके से आ जाता है, ठीक है। मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड नेचुरली। मेरे पास असीमित कमाई की क्षमता है। आई हैव अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। ये आपको रोज सुबह, दोपहर, शाम कोई कहीं पैसे की बात करता है, अच्छी बात करता है तो सुनना चाहिए, ठीक है। जितना मैं देता हूं उतना अधिक मुझे वापस मिलता है। ये बात बिल्कुल मेरे पास 100% बैठती है। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा अभी कल बर्थडे था, इतने सारे गिफ्ट आप लोगों ने भेजे, थैंक यू उसके लिए। इतने सारे गिफ्ट, कोई क्या भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है। कैसे? क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि मैं अपने जीवन में मेरे पास असीमित कमाई के साधन है। जितना मैं देता हूं उतना अधिक मुझे वापस मिलता है। मैं अपने जीवन में आर्थिक आजादी बनाने में सक्षम हूं। मेरी आय लगातार बढ़ रही है। धन और अवसर हर जगह मेरे आसपास है। मैं धन के योग्य हूं और उसे सहजता से स्वीकार करता हूं। इसको आप रोज सुबह, दोपहर, शाम को एक बार भले मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं भी बैठे हो पढ़ लो, मुस्कुराओ, अंदर से अच्छा फील करो। देखो पैसा नहीं आया तो बताना, और पैसे को गलत मत समझो, पैसा कोई गलत चीज नहीं है। कई बार क्या होता है, मैं खुद देखता हूं, जैसे मान लो मैंने इंस्टा पे कोई वीडियो बनाया, ठीक है, और तो नीचे मतलब कोई होते हैं ऐसे कमेंट करते हैं कि कुछ भी, मतलब पैसे के बारे में, यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ऐसा पैसा कमा रहे हैं, मेहनत करो तब पता चलेगा पैसा कैसे आता है। मेहनत करो तब पता, मतलब जाके जबरदस्ती मेहनत करना है क्या? तो आपके अफर्मेशन आपको वैसा बना देंगे, ठीक है जी। तो आज से अफर्मेशन देना है, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। और हमारा जो 21 डेज का कोर्स है वो अभी 10 तारीख से शुरू हो चुका है। 1-2 उसकी रिकॉर्डेड क्लासें हैं, कल उसकी छुट्टी थी, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेयर 3 एजुकेशन का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना आप, अगर कोई परेशानी आती है तो, है ना। लेयर 3 एजुकेशन ये एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, और कोर्स की लिंक आपको नीचे दी है। 21 डेज का है, जिसमें हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाता है। ओके जी। और मैंने आपको बोला था कि अभी बर्थडे तक 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट आप लोग करवा देंगे। आपने बहुत कोशिश करी, काफी सब्सक्राइबर्स बढ़े, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 लाख तो नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके